आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 41। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कवल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे मात, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का बागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री राम जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिल्ली शहद का छत्ता लगकर घात लगाती है कि इसको किस तरह उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तो उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरछित करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री राम, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है? यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और उसकी आपकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ संकोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मेली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कहीं ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ के निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों, कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। फिर बोली, हे प्रिय भजन करने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो है सकी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री राम पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। उनके तिलक से तुझे दुख क्यों? तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच बोल। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा,
सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई बेही तुम्हें प्यारे है। मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वीर्य वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बेरिन मंत्रा को अपनी सुहृद जानकर विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो पीलने के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे बाबी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साड़ साती बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्यारे हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जाने वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी तरह अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से है माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख सकती है, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम का तिलक हो, यह रघुकुल की उचित है। यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव पलटकर इसका फल उसी को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ चलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार उससे विरोध बढ़े। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सुप गई, कुछ बोल ना सकी।
शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी, क्या करूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पास में देवों ने मुझे एक साथ यह दुस्सह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी ना करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उसे सुनकर कुबरी ने तेरा चरित्र फैला दिया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख और सुहाग दिन दिन दुगुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे बामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया। रानी कैकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देख सकती, जिसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी गात लगाकर कोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। कुबरी को रानी प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो है सकी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकई कोप का सब साज सजाकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी का उनका आदर करते हैं। कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है।
भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे बाह उस योनि में हम तो सेवक है। सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोपभवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका भाव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, भाग 41। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कवलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे मात, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही है। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे